बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं अली रूहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज वीडियो में जो हमारा उन्वान गुफ्तगू रहेगा, मौज़ूए गुफ्तगू रहेगा, वो नहजुल बलागा शरीफ में से एक खुतबा है जिसके ऊपर कुछ लिबरल अजहान उंगली उठाते हैं, एतराज़ करते हैं और दो चीज़ों में से एक चीज़ के कायल हैं। यहाँ वो कहते हैं कि ये खुतबा अमीरुल मोमिनीन से मनसूब कर दिया गया है नहीं उनका, और यहाँ वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह वही रवायती मर्दाना सोच का जो है वो इजहार किया है इस खुतबे में, और औरतों के बारे में जो है जनाब बेशुमार है मुख्तसर खुतबा, लेकिन जो मतालिब और मफाहीम निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो वो कहते हैं कि जनाब बेशुमार चीज़ें, बेशुमार जो है ना नवाकिस की तरफ इशारा कर दिया ख़वातीन के हवाले से, और ख़ासकर ख़वातीन और लिबरल ख़वातीन, औरतों की आज़ादी की चैम्पियन ख़वातीन, इसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर तनकीद, इसको निशाना तनकीद बनाती रहती हैं। और ज़ाहिर है कि ख़वातीन की हमदर्दी के लिए मर्द हज़रात आगे आगे पेश पेश होते हैं। तो कुछ मर्द भी जनाब उनकी बातों को लेके जी बात तो ठीक है, इतने ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे जनाब अमीरुल मोमिनीन को। यानी अब ये बाब मदीनातुल इल्म को समझाएंगे कि कौन से अल्फाज बोलने चाहिए थे तो कौन से नहीं बोलने चाहिए थे, या उनको ये बताएंगे कि ख़वातीन के हवाले से जो आपने बातें की हैं जनाब ऐसी बात नहीं है, और ये बातें तो उनमें है ही नहीं। तो दो बातों में से एक बात है, या ये अमीरुल मोमिनीन का खुतबा नहीं उनके नज़दीक, और अगर है तो फिर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो अमीरुल मोमिनीन को भी रवायती मर्दाना सोच का हामिल करार देते हैं। इस बाबत आज की बात नहीं है, कुछ अर्सा पहले एक साहिब से हमारी थोड़ी सी तकरार हुई थी। तो आज नहजुल बलागा की बरगर्दानी करते हुए ये खुतबा नज़रों से गुजरा तो मुझे उनका वो सवाल और एतराज़ात याद आ गए। तो मैंने सोचा कि ये खुतबा मिनवन आपकी खिदमत में पेश किया जाए, और इसके ऊपर हमारी शरह की या हमारी तमहीद की ज़रूरत नहीं है। इसकी शरह खुद इसके जो मुतरजम हैं जिन्होंने तर्जुमा किया है, मुफ्ती जाफर हुसैन अला मकामहू, उन्होंने इसकी मुख्तसरन शरह इस खुतबे की बयान की है। और साथ एक अहले सुन्नत के मुहक्किक और आलिम दीन है जिन्होंने नहजुल बलागा का खुद तर्जुमा भी किया हुआ है, शायद मिस्री ज़ुबान में किया हुआ है। उनका भी एक मुख्तसर सा कलमा है, जुमला है, लेकिन वो पूरा समुंदर उन्होंने कूज़े में बंद किया है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अब ये खुतबा जब आप समाअत फरमाएं तो इसका पस मंज़र भी ज़हन में रखें, वो भी पस मंज़र आपको ऊपर ही लिखा नजर आ जाएगा कि अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने यह खुतबा किस मौके पर इरशाद फरमाया। और इस खुतबे की ऐसी गहराई है इल्म की, अगर कोई इल्म देखना चाहे, सीखना चाहे, इल्म हासिल करना चाहे तो अमीरुल मोमिनीन के इस मुख्तसरन खुतबे से बहुत कुछ चीज़ें ले सकता है। और दूसरा, ये खुतबा रोज़े क़यामत तक चैलेंज है उन लिबरल्स के लिए, उन मुल्हिदीन के लिए कि जो एतराज़ात इस्लाम पर और हादियान इस्लाम पर उठाते हैं, कि इस खुतबे में जो अमीरुल मोमिनीन ने औरतों के नुक्स बयान किए हैं, अयूब कह लें, नुक्स कह लें या खबरदार किया है, उसका कोई तोड़ भी ला के हमें दिखाएं, क़यामत तक चैलेंज है। यानी इसको गलत साबित करके दिखाएं कि अमीरुल मोमिनीन की ये बात यहाँ से गलत साबित होती है। आप ही ज़माना भी चले जाएं, औरतों के अक्लों के हिसाब से भी आप मामला देख लें, तलाक का हक मर्द को क्यों हासिल है? औरत के जज्बात और मर्द के जज्बात, औरत के मामला फहमी और मर्द के मामला फहमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क। अगर ख़वातीन के हाथ कुछ हकूक़ दे दिए जाएँ तो यकीन कीजिए कि मुआशरा एतदाल के साथ नहीं रह सकता। अब आप देख लीजिए, गीबत, चुगली, ये किन की ज़्यादा लगाई बुझाई से घर बर्बाद होते हैं या आपस में तफरके फैलते हैं। आप मशहूर 100 साइंटिस्टों की लिस्ट साइंसदानों की निकालें, और जितनी भी इजादात हैं, यानी बिजली ईजाद है, मोबाइल ईजाद है, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीछे चलते जाएं, और भी जितनी इजादात हैं, टीवी है, रेडियो है, टेलीफोन है, एक में भी आपको किसी खातून का नाम नहीं मिलेगा। कोई आप देख ले जाके, लेबॉर्ट्रीज में काम करती होंगी, उनकी हेल्प आउट करती होंगी, लेकिन मेन जो तमगा है, जो इजाद का तमगा जिस गले में जाता है, वो हमेशा मर्द का ही क्यों होता है? ये कोई मर्द और औरतों की तनासब, अकूल के तनासब की बात नहीं हो रही। अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के 14 सदियां पहले कहे अल्फाजात के हम पैरा दे रहे हैं कि जिस बात में देख लें, मामला फहमी में देख लें, फहमो फरासत में देख लें, और यहाँ देख लीजिए कि बात जो कुरान का हुक्म है कि जब तुम तक वो खबर पहुंचे, यानी मफहूम है
कि मिनोवान उस पर यकीन ना करो, पहले तस्दीक करो। खवातीन के मामले में यहाँ मामला उलट हो जाता है। यहाँ पहले शोर शराबा डल जाता है, यहाँ पे पहले वो जनाब, अब क्या कहना चाहिए, पंजाबी का एक लफ्ज मैं बोलना नहीं चाहता, वो पड़ जाता है जी, घरों में जो अक्सर पड़ा रहता है वो स्यापा पड़ जाता है, और उसके बाद तस्दीक होती है और फिर माफीनामे शुरू हो जाते हैं। माजरत जी, मैं तो ये समझी थी, मैं वो समझी थी। तमाम खवातीन नहीं, और तमाम को अमीर अल मोमिनीन ने भी मुखातिब नहीं किया, लेकिन एतराज करने वाले मर्दों खवातीन को एक जैसे गर्दाने वाले अल्लाह ने एक जैसा नहीं बनाया। माजरत के साथ अल्लाह ताला ने मर्दों को निगरान बनाया है, मर्दों को जिस्मानी ताकत और कुछ चीज़ों में एक्स्ट्रा इसीलिए रखा गया है औरतों से कि वो औरतों के निगरान है, पहरेदार है। उनके जिम्मे औरतों की खुराक, नानो नक्फा पूरा करना है, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी है। अपने उस औरत से जो जने गए बच्चे हैं उनकी खुराक मुहैया करना, उनको छत मुहैया करना, है सारी जिम्मेदारी अगर मर्दों को निगरान बनाया गया है तो ये भी तो देखिए कि मर्दों के सर पर औरतों से ज्यादा कितनी जिम्मेदारियां डाली गई हैं। यहाँ तक कि अपनी ही औलाद को अगर औरत दूध पिलाने का मुआवजा मांगना चाहे तो अपने शोर से ले सकती। इससे ज्यादा क्या आप बताइए कि क्या औरत को खुसूसियत हासिल होगी कि अपनी ही औलाद का शिकम भरने के लिए, उसको दूध पिलाने के लिए अगर वो अपने मर्द से, अपने खामन से मुआवजा लेना चाहे तो ले सकती है। इसमें कोई इस्लाम ने कतगन नहीं लगाई। और फिर किसी जगह औरत को फूल कहा गया और फूल की हिफाजत कांटों से की जाती है। मतलब कि बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। लेकिन जहां बात आएगी औरत के औसाफ की, औरत और मर्द के फर्क की, जो बातनी फर्क है, जैसे मैंने अर्ज की, जज्बात है, जैसे अकल है, मामला फहमी है, दीगर कई चीजें आप आज भी देख लें कि आज खुद खवातीन, चाहे अपने से अपना उनका बेटा है, छोटा भाई है या खामद है, अगर खामद सर पे नहीं है, वालद है, वालद भी सर पे नहीं है, उनका बेटा, कुछ भी, खुद कहीं एड्रेस लिखवाएं, कहीं कोई चीज मंगवाने के लिए ऑर्डर करें, कुछ करें तो वो घर के छोटे बेटे का तो नाम लिखवा देती हैं, अपने आप को थोड़ा आज भी हाय। ये कुदरती वो चीज है जो औरत के अंदर बिल्टन है, मैन्युफैक्चर की अल्लाह पाक ने, हया और हिफाजत या एक एहसास, इसका जिम्मेदारी का, हिफाजत का एहसास वो अपने छोटे बेटे को आगे कर देती है। तो अमीर अल मोमिनीन जो इस खुतबे में इरशाद फरमाएंगे खवातीन के हवाले से, दो ही चीजें हैं, या तो उनको आप गलत साबित करें और वो क़यामत तक आप कर नहीं सकते, और दूसरा, या फिर उसके मुताबिक इन फरमुदात को, इन कलमात को ज़हन में रख के खवातीन, अच्छी से अच्छी खवातीन का भी आप थोड़ा सा टेस्टिंग खेलना शुरू कर दें, आपके सामने चीजें आ जाएंगी। तो मजीद वक्त ज़ाया नहीं करते, ये खुतबा है जनाब नहजुल बलागा में 78 नंबर खुतबा है ये, और मुफ्ती जाफर साहब के तर्जुमा और मरकज़ अफ़कार इस्लामी की जो छाप है उसके मुताबिक 255 नंबर सफ़ा है। और इसका पस मंज़र, जैसे मैंने आपसे कहा था, इसका पस मंज़र ये है कि बाद फिरागे ही मिन हरबुल जमल फिर जम्मिल निसाए, जंग जमल से फरागत के बाद अमीर अल मोमिनीन ने औरतों के बारे में या औरतों के मजम्मत के हवाले से कुछ कलमात कहे। वो कलमात क्या है, अब सीधा हम बराह रास्त तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आपने फरमाया, माशिरुन्नास, ए लोगो, ए माशरे के लोगो, या ए अवाम, या ए लोगो, जो भी आप तर्जुमा करना चाहें, औरतें ईमान में नाकस या पहली कैटेगरी है। अच्छा, इस खुतबे की खूबसूरती यह है कि सिर्फ अमीर अल मोमिनीन, मतलब आजकल के दानिश्वर जिस तरह करते हैं हवाई फायरिंग, वो नहीं करेंगे। अमीर अल मोमिनीन जो बात कहेंगे उसका सबूत भी देंगे, चाहे मुख्तसरन दे, लेकिन उस एक सबूत दिए गए से आगे कई जहतें खुल जाती हैं। तहकीक करने वाले मौला अमीर अल मोमिनीन के एक कलमे से, एक जुमले से अगर चाहें तो 10 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब लिख सकते हैं उसकी तशरीह में। इतना वसी मफहूम रखने वाला यह खुतबा है। आप फरमाते हैं, लोगों, औरतें ईमान में नाकस, हिस्सों में नाकस और अकलों में भी नाकस है। नुक्से ईमान का सबूत जैसे मैंने अर्ज की कि 3 कैटेगरीज मौला ने बताई कि ईमान में भी नाकस इनको रखा गया या है। ज़ाहिर रखा गया, वो खुद से तो नहीं है, कुदरत की तरफ से कुछ, वो मालिक मुख्तार है, वो किसी चीज़ में खूबसूरती में औरत को बढ़ावा दे देता है। मर्द औरत की खूबसूरत के बराबर नहीं बन सकते, मर्दानगी में या ताकत और कुव्वत में मर्दों को उठा, ये तो वो बनाने वाला है ना जी, वो बेनियाज है, वो जिसको जो दे। ये एतराज़ अमीर अल मोमिनीन की जगह तो अल्लाह पे एतराज़ बन जाता है कि अल्लाह ताला ने क्यों इनको कुछ नुक्स के साथ दुनिया में भेजा, हालांकि उसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। तो फरमाते हैं कि 3 जगहों पे नाकस है, ईमान में, हिस्सों में और अकल में। नुक्स ईमान का सबूत यह है कि अयाम मखसूसा के दौर में नमाज और रोज़ा इन्हें छोड़ना पड़ता है। जो खवातीन के हर माह एक मखसूस अयाम का सिलसिला शुरू होता है, अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि नुक्स ईमान का सबूत यह है कि हर माह वो इन दोनों से मारूम हो जाती है। अगर रमज़ान शरीफ चल रहा है तो रोज़ों से, वरना नमाज, फरीज़ा नमाज। और नाकुसुल अकल होने का सबूत यह है कि 2 औरतों की गवाही को इस्लाम में एक मर्द की गवाही के बराबर तस्वर किया जाता है।
यानी दो औरतों की अकलें हों तो एक मर्द की अकल का बराबर है, मिसल है। ये नाकुसल अकल होने का सबूत है, मुख्तसरन सबूत है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसकी तहें खोलना चाहें, इसके दरवाजे खोल के इल्म के शहर में दाखिल होना चाहें तो फिर बहुत कुछ आपको मिल जाए। ईमान का नुक्स ये है कि हर माह इनको अपने याम मखसूसा में नमाज और रोजे से दस्तबरदार होना पड़ता है। अकल का नुक्स ये है कि इन दो की गवाही अकेले मर्द के बराबर है। और हिस्सा और नसीब में कमी यूं है कि मिरास में इनका हिस्सा मर्दों से आधा कर दिया गया। यानी जो तरका छोड़ के जाते हैं वालिदैन या शोहर या जहां से भी इनको मिरास आए, इनका हिस्सा मर्दों से आधा होता है। ये हिस्से में नुक्स की निशानी है। बुरी औरतों से और शरीर औरतों से डरो। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि बुरी और शरारती औरतों से डरो और अच्छी औरतों से भी जरा मोहतात रहा करो। ये याद रखिएगा, ये उस शख्सियत के अल्फाज हैं कि जिनकी तरबियत आगोश रसूल में हुई, जिन्होंने ज़बान रिसालत चूस चूस के, और जिनका फरमाना खुद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने इल्म ऐसे हासिल किया जैसे परिंदे का बच्चा माँ के या बाप की चोंच से दाना हासिल करता है। ऐसे मैंने रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया। और फिर एक जगह और फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुज इल्म मेरे अंदर उंडेलते थे और उस जुज से आगे 10 जुज मजीद बन जाते थे। ये उस शख्सियत के अल्फाज हैं कि बुरी और शरारती औरतों से दूर रहो और नेक और अक्लमंद औरतों से भी जरा मोहतात रहो। तुम इनकी हर अच्छी बात ना मानते जाओ। ये अब देखें जरा, यहां पे थोड़ा सा ठहर जाए और इसके ऊपर भी एक तहकीकी जो है ना, वो रिसर्च, एक तहकीक, एक रिसर्च शुरू करें कि अमीरुल मोमिनीन ने ये क्यों कहा है। खवातीन इसमें माइंड मत करें भाई। मर्दों को जगह जगह क्या क्या कहा गया, खून खराबा करने वाला कहा गया, जनाब शरारती और फासिक और फाजिर और पता नहीं क्या क्या कहा गया, क्या क्या सेरे हैं मर्दों के सर में। फिरौन भी मर्द था, नमरूद मर्द था, यजीद लईन मर्द था, कातलाने अहले बैत मर्द थे। ये बात नहीं है कि अब मर्द उसमें चले जाए जी हमारे हिस्से क्यों आया तो औरतों के हिस्से क्यों नहीं आया। खवातीन का भी वो है। खवातीन तारीख में बड़ी बड़ी सैयदतुन निसा आलमीन से अजीम औरत कौन होगी? जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा, मादर ईसा, जनाब आसिया। इसी तरह ये बात नहीं है कि कुल्लो हम ये कुलिया, लेकिन जो कुदरत ने औरत को बनाया है, जो फितरत देकर भेजा है, उसके मुताबिक अमीरुल मोमिनीन हमें वाज कर रहे हैं। तो बुरी और शरीर औरतों से तो बचना है, दूर रहना है, लेकिन अक्लमंद औरतों से भी जरा मोहतात रहा करो और तुम इनकी हर अच्छी बात मानने के लिए भी तैयार ना हो जाया करो, ताकि आगे जाके वो तुमसे बुरी बातें भी मनवाने पर उतर ना आए और उनका हौसला इतना ना बढ़ जाए, यानी इतना उनको आदी कर दो उनकी हर अच्छी बात और वो मान के कि आगे जाके फिर तुम्हारे गले की वो हड्डी बन जाए। वो बुरी बात भी तुम्हें कहें, तुम इनकार करो तो घर में लड़ाई शुरू हो जाए। और इतना एक लिमिटेड एक वो माहौल रखो कि उनकी 4 अच्छी बातों में से 2 मान ली, एक को अच्छी बात है बाद में मान भी जानी है लेकिन वक्ती तौर पे टाल दिया, ताखीर कर दी, ताकि उसको ये मैसेज ना जाए कि जनाब ये तो मैं जो कहती हूँ हो जाता है, जो कहती हूँ हो जाता है, तो कल को शैतान उसके जरिए और आप औरत के जरिए किसी बुरी इताअत में ना घुस जाए। तो ये मुख्तसरन खुतबा है। अब इसकी शरह की तरफ चलते हैं जो मुफ्ती जाफर हुसैन आला मुकामा ने लिखा कि ये खुतबा जंग जमल की तबाहकारियों के बाद इरशाद फरमाया। और चूंकि इस जंग की हिलाकत जो है वो ज़ाहिर है एक खातून के और मौला अली के मुकाबिल जो भी कुछ हुआ, मैं ये थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, चूंकि ये पढ़ने वाले खुद पढ़ लें। हमारे इस चैनल से जो है पैगाम जो है वो शरारतों वाला नहीं जाना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन का हमने मीनू अन पढ़ा है, लेकिन आगे शरह जो है वो चूंकि एक किसी मासूम की नहीं है, अल्लामा साहब हैं, बड़ी अजीम शख्सियत है, लेकिन वो शरह पढ़ने के ख्वाहिशमंद भी इस लाइन को खुद पढ़ लें आगे। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन ने चंद असबाब का जिक्र फरमाया। इनकी पहली कमजोरी के बारे में फरमाया और वो कमजोरी ये है कि इन्हें हर महीने चंद दिनों के लिए नमाज रोजा से दस्तबरदार होना पड़ता है और यह अमाल से लैदगी इनके ईमान के नुक्स की दलील है। अगरचा ईमान के हकीकी मायनी तस्दीक कल्बी और एतकाद बातनी के हैं, मगर बतौर मजाज अमल और करदार भी इसका इतलाक होता है। चूंकि अमाल ईमान का आईना होते हैं, लिहाजा अमाल को भी ईमान का जुज़्व करार दिया जाता है। चुनाचे इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से मरवी एक रवायत के मुताबिक ईमान दिल से तस्दीक, ज़बान से इकरार और अज़ा से अमल करने का नाम है। दूसरी कमजोरी यह है कि इनकी फितरी इस्तेदाद अकली तसर्रुफात को पूरे तौर से कबूल करने से कासर रहती है। लिहाजा इनके मैदान अमल की वुसअत ही के लिहाज से फितरत ने इनको कवाए अकलिया दिए हैं जो हमल, विलादत, रिजात, तरबियत औलाद और अमूर खानादारी में इनकी रहनुमाई कर सके। और इस ज़हनी और अकली कमजोरी की बिना पर इनकी गवाही मर्द की गवाही का दर्जा नहीं दिया गया, जैसा कि खुद अल्लाह सुब्हानहू ताला का इरशाद है
कि अपने मर्दों में से जिन्हें तुम गवाही के लिए पसंद करो 2 मर्दों की गवाही लिया करो, और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही ले लिया करो। अगर एक भूल जाएगी तो दूसरी उसको याद करवा देगी। अब आपको पता चला है कि एक मर्द और 2 औरतें, ये क्यों है? औरतों में एक ये भी मामला चलता है कि उनकी मेमोरी, याददाश्त अक्सरियत की मर्दों की निस्बत थोड़ी कम पाई जाती है। तो खुद अल्लाह ताला ने, और ये सूरह मुबारका अल बकरा में इरशाद है कि अगर एक भूल जाएगी तो दूसरी उसको याद करवा देगी, या एक मुकर जाएगी। क्योंकि औरतों में ये भी मामला, आप देखें इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को जोजा उनकी ने जहर दिया। तो खवातीन के जो किरदार मुआशरे में हैं, आपको हर किस्म के रोल मॉडल मिल जाएंगे। अगर आप तकवा की तरफ जाना चाहेंगे तो मैंने नाम लिया जनाब सईदा सानी, उनसे पहले खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, दीगर नेक पाकबाज खवातीन जनाब आसिया, जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा और दीगर खवातीन। और अगर आप कोई औरत इस तरफ चलना चाहे तो इस तरफ भी इसको रोल मॉडल मिल जाएंगे। इस तरफ जनाब लूत की बीवी है, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की बीवी है, और दीगर चंद किरदार हैं। बहरहाल हम आगे चलते हैं। अच्छा, तीसरी कमजोरी यह है कि इनकी मिरास का हिस्सा मर्द के हिस्सा मिरास से निस्फ होता है, जैसा कि कुरान करीम में सूरह मुबारका निसा में यह आयत है कि खुदा तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें वसीयत करता है कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर होगा। अब उसकी हिकमत इलाही भी सुन लीजिए। इससे औरत की कमजोरी का यूं पता चलता है कि मिरास में इनका, यानी जायदाद में इनका आधा हिस्सा रखने की वजह यह है कि इनका बार कफालत भी तो एक मर्द पर होता है, शादी से पहले वालिद पर और शादी के बाद शोहर पर। इनके अखराजात, इनके तलीमी अखराजात, इनके जनाब कपड़ों के अखराजात, और फिर खुद इनकी शादी पे जो अखराज, वो कोई आसान नहीं है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि भाई एक वालिद अपनी बेटी या बेटियों के लिए ये सब कुछ भी तो लेके चलता है ना। अब कहने वाले कहेंगे जी मर्दों पे वो अखराजात नहीं आते। आज भी आप जाके सर्वे करवा लें कि कितने % खवातीन सेल्फ मेड अपनी वो शादियां करती हैं, खुद कमा के खुद शादियां करती हैं, और कितने % मर्द खुद कमा के खुद शादियां करते हैं। 80% मर्द जो हैं आज भी जब वो कमाना शुरू करते हैं और अपनी शादी के इंतजामात करने के काबिल होते हैं, चले 80 मुबालगा होगा, 70 कर ले, 60 कर ले, आज भी मर्द खुद कमाता है, खुद शादी करता है, खुद अपने वालिदैन को जहेज के पैसे, वो क्या उसके जोड़े के पैसे, वरी पता नहीं क्या क्या जेवर के पैसे। खवातीन के तनासब निकालने के कितनी खवातीन बावजूद के पढ़ी लिखी हैं, बाज जो पेशा भी होती हैं, लेकिन अगर उनके माँ बाप हैं, हयात है और अच्छी फैमिली से हैं या मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं, तो आप देख लीजिए कि कितनी खवातीन अपने शादी के खुद पैसे अपने वालिदैन को जमा कराती मर्दों की तरह। तो ये उन्होंने लिखा कि इस वजह से है कि बारे कफालत मर्दों पर है, पहले वालिद पर है, अगर वालिद नहीं तो बड़ा भाई या ताया चाचा जो भी वली, शादी के बाद शोहर पर है। तो इस वजह से चूंकि उन्होंने लगाना ज्यादा होता है तो उनका हिस्सा पूरा है, इनका हिस्सा आधा है कि भाई आपकी शादी भी होगी, आपका कफालत भी होगा, प्लस आपको आधी जायदाद भी दी जाएगी। अच्छा जी जब मर्द की हैसियत एक कफील और निगरान की करार पाई तो निगरानी और सरपरस्ती की मोहताज सिनफ नाजुक अपनी कमजोरी की खुद आयनादार होगी। इनकी फितरी कमजोरियों की तरफ इशारा करने के बाद इनकी अंधाधुंध पैरवी और गलत इताअत के मफासद का जिक्र करते हुए करते हैं कि बुरी बात तो खैर बुरी बात होती ही है, हर अच्छी बात के लिए भी हर वक्त नमादा ना रहा करो, किसी को तखीर में भी टाल दिया करो। कोई बात ये अच्छी भी करें, 4 जैसे मैंने अर्ज की 3 बातें करें, 2 मान लें, 1 को छोड़ दें, अच्छा जी बाद में देखेंगे, हालांकि आप समझ रहे हैं कि वो भी बेहतर है, लेकिन इनकी आदत खराब ना हो। देखें इनके खवातीन, मर्दों के हौसले बढ़े या मर्द का खराब होना या मर्दों को कुछ आदतें, कुछ चस्के पड़ जाने, जरा बात को समझने की वो और बात है। औरतों का इस चीज का आदी हो जाना, जी मेरा शोहर जनाब या मेरा जो भी महरम या हर बात ही मान लेता है, ये बात उनको आगे जाके बहुत तंग करती है, बड़ी तंग होती है खवातीन। अगर उनको अपने घर से ही आदत पड़ जाए ना कि भाई हर बात अच्छी भी हो तो मानी नहीं जानी, 2 मान ली 1 छोड़ दी जाएगी। वालिद को 10 बातें जनाब फरमाइशें करते हैं, अगला 2-3 मान लेता है, 5-7 छोड़ देता है। ये चीज इनको इस्तकामत भी सिखाती है, और आगे जाके जिन खवातीन को ये आदतें पड़ी होती है ना, जो मुंह से निकला फुरुल पूरा जी, वो फिर आगे हर जगह हिसाब नहीं होता और फिर ये तंग पड़ती है। तो ये तरबियत की नुक्ता नगाह से भी आपको इसको देखना चाहिए। अच्छा, बुरी बात तो खैर बुरी होती है, अगर वो किसी अच्छी बात के लिए भी कहें तो बाज दफा मान लो, बाज दफा टाल मटोल से काम लो। ये इनकी खातिर रजा जोई के लिए बजा लाई गई है, बल्कि इस तरह कि वो ये समझ लें कि इस अच्छे काम को इसके अच्छा होने की वजह से किया गया है और इसमें इनकी ख्वाहिश और रजामंदी का कोई दखल नहीं है, और ये कि हर वक्त मेरी हर बात को माना नहीं जाएगा, जैसे मैंने कहा कि फिर आगे जाके तंगी होती। और अगर इनको ये वहम भी हो गया कि इसमें इनकी खुशनुदी को मुलूज़े खातिर रखा गया तो वो हाथ पकड़ते हुए पहुंचा पकड़ने पर उतर आएंगी, हाथ पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ने पर उतर आएंगी, और ये चाहने लगेंगी कि इनके हर बुरी बात से बुरी बात के आगे भी सारे तस्लीम खम किया जाए। क्यों कि माजी में हमारी हर बात के आगे आपने सर झुकाया, वही बात आ गई।
जिसका लाजमी नतीजा फिर एक दिन तबाही और बर्बादी की सूरत में निकलेगा। नीज ये औरत अपनी यही आदत अपने आने वाली औलाद को भी मुंतकिल करेगी, चाहे बेटा तो चाहे बेटी, कि हर बात जनाब मनवानी है। आज भी देख ले मुआशरे में ऐसी माएँ हैं जो घर से कह के बेचती हैं बच्ची को, मैं तेरे बाप ने सारी उम्र इंज रखा, तू भी तुन के रखना, तुमने भी हर बात मनवानी है, खबरदार अगर जरा चींचना करे मुझे फोन कर। ये कुछ माओं के ऐसे भी करैक्टर हैं भाई, ऐसी बात नहीं कि सारे यही कहते हैं कि तेरा जनाजा ही आए, कुछ पीछे से ही चाबी दे के भर के भेजते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए जनाब वो सुन्नी आलिम दीन शेख मोहम्मद अब्द की तरफ, जिन्होंने खुद नहजुल बलागा का तर्जुमा किया। उनका एक बिल्कुल मुख्तसर जुमला, अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इस इरशाद मुबारक के मुतल्लक अल्लामा मोहम्मद अब्द तहरीर करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब ने एक ऐसी बात कह दी कि तवील सदियों के तजर्बे इसकी तस्दीक करते रहेंगे। कोई माइका लाल अमीरुल मोमिनीन की इन 3 बातों में से किसी एक बात को क़यामत तक नहीं झुठला सकेगा। और अगर किसी लिबरल में दमखम है तो वो ये 3 बातें दीवार पे लिख ले, नोटिस बोर्ड पे लिख ले और यहाँ इसकी ऐनक बनवा के लगा ले और फिर औरतों को देखना शुरू करे। उसकी नजर में फी जमाना जो सबसे अच्छी औरत है, देखे कि क्या वो जज्बाती मर्दों से कम है या ज्यादा, वो नाकुसुल अकल मर्द है या औरत है। वो खुद सालों साल या महीनों महीने की तहकीक करे, उसको पता चल जाएगा कि अमीरुल मोमिनीन ने कोई औरतों की तौहीन नहीं की, जो नेचर वाइज उन तक चीजें पहुंची हैं नेचर से, वो उनका इजहार फरमाया है। और इसीलिए आप बाब मदीनातुल इल्म है। अली अलैहिस्सलाम की बात पे इतराज उठाना खुद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे इतराज उठाना है, क्योंकि पीछे मोहर उनकी लगी है। मैं हिकमत का शहर हूं, अली दरवाजा है, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली हक और हक अली के साथ है, तो जब हक अली से जुदा नहीं हो सकता तो अली की जुबान से हक के अलावा कुछ जारी भी नहीं हो सकता। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।